पता नहीं यार ऐसा हो रहा है सबकी जिंदगी में, बंदे वाकई में बहुत परेशान हैं। देखो मैं जो बताऊंगा ना सुन के भग मत जाना भैया। अगर तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होगे तुम बैठे रहोगे मेरे साथ। मैं जब बैठ के यहाँ बना सकता हूँ तो तुम नहीं देख सकते क्या? सभी को जय श्री राम भैया। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ ना, वाकई में तुम्हारी जिंदगी चेंज ना हो जाए तो मुझे बता दियो भैया। और देखो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप हर रोज वही करोगे जो करते आ रहे हो तो आपको वाकई में वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। और क्या मिला? कुछ ना मिला। और अगर आपको वो करना है जो वाकई में कुछ अलग है, कुछ बढ़ गया है, तो भैया बदलाव एक ऐसी चीज है ना यार, बदलाव से तो अच्छी अच्छी दुनिया बदलेगी। अपने तुम्हारे अंदर का बदलाव क्या है एक बात बताऊं तुम्हें, डेली सुबह उठना, फिर वही नहाना धोना और फिर स्कूल चले जाओ या कॉलेज चले जाओ, काम पे चले जाओ या फिर कुछ भी करना। तुम्हें ना लगता कभी कभार यार मेरा लाइफ रिपीट हो रहा है, धीरे धीरे रिपीट हो रहा है, कि हमें ऐसा लगता है यार ये चीज तो यार मैं डेली कर रहा हूँ, पता ना ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ एक साइकिल की तरह चल रही है, हम कुछ नया कर ही ना पा रहे यार। किसी से भी मिलता हूँ कहते हैं यार क्या करूँ यार, सुबह उठता हूँ टेंशन रहती है दिमाग में पूरे दिन, क्या करूँ क्या ना करूँ। जब रात में सोता हूँ तो सोचता हूँ कि सुबह उठ के ये करूँगा, बहुत सारा काम करूँगा, अपनी पढ़ाई करूँगा, लिखाई करूँगा, अपने जो गोल्स हैं उनके लिए वर्क करूँगा, लेकिन सुबह उठ के सब चौपट हो जाए, कुछ नहीं कर पाते यार वो। अगर तुम्हें भी वाकई में कुछ ऐसा करना है कि तुम्हें लगे सुबह उठ के या रात में सोते हुए कि हाँ भैया आज हमने कुछ उखाड़ा या फिर आज हम वाकई में कुछ आगे करेंगे, तो मैं दो बातें बता रहा हूँ, मेरी दो बातें ध्यान कर लेना बस। और पहली बात 50-50% बताऊंगा मैं, और दोनों जिसने कर लिए भाई वो सफल है बंदा, 100% लिख के दे रहा हूँ मैं, क्यों मैंने करी ना वो चीजें। बेशक मैं इतना सफल नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मैं जीरो से मैं कुछ परसेंट पर पहुंचा हूँ वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है वो देखो, वो फॉलो करना है तुम्हें। तो भैया तुम्हें सबसे पहले जल्दी उठना होगा। अब तुम कहोगे जल्दी कब? अरे जल्दी तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है लगभग 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब तुम लोग कुछ एकदम से नहीं उठ पाओगे भैया, तुम कह रहे हो भैया हम तो 2-2 3-3 बजे सो रहे हैं, 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं। तुम क्या करो एकदम से 4 बजे 5 बजे ना उठ के कुछ दिन 6 बजे उठो, अगर लेट उठ रहे हो तो ठीक है, फिर उसको कम करते करते 5 बजे पे ले आओ। तो ऐसे ट्राई करोगे ब्रह्म मुहूर्त में 100% उठोगे। ब्रह्म मुहूर्त का क्या समय है, क्या मतलब इसका क्या बेनिफिट है आपको पता होगा, बहुत लोगों ने आपको बताया होगा। सबसे पहली चीज तो देखो यही है कि शांति इतनी रहती है कि फोकस इतना बढ़ जाता है ना, कितनी सारी दुनिया से पहले उठ गई, सबसे बड़ी चीज ये। तो हमें कितना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया यार, ये चीज फील करने में बहुत मजा आता है। सेकंड थिंग ये है जल्दी उठना। अगर आपको और कुछ देखना है कैसे जल्दी उठना, तो यूट्यूब पे ना हजारों वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर सुबह जल्दी कैसे उठे, सर्च करोगे सब मिलेगा। उल्टी सीधी रीले फीले देखने की बजाय, शॉर्ट देखने की बजाय थोड़े ये काम की चीज देख लिया करो कभी कभार, तो किसी के काम भी आएंगी। और अपना के देखो वाकई में सुबह उठना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कुल मिला के बात यह, अगर तुम रात में जल्दी सो रहे हो तो सुबह जल्दी उठना पक्का तुम्हारा है। देखो नींद पूरी हो जाएगी, अपने आप इंसान कहेगा यार मैं उठ जाऊं, तो तुम्हें सबसे पहले जल्दी थोड़ा सोना पड़ेगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। याद रखना 6 बजे से पहले उठ जाओ, कोशिश करो। अगर नए बंदे हो 8-9 बजे उठ रहे हो तो 6 बजे कोशिश करो, शुरू में 6 बजे उठने की, क्यों वो बेस्ट टाइम होता है मेरे भाई। प्लीज ये मेरी मान के चलोगे जब भी कुछ होगा। देखो ये कुछ लोग क्या होंगे, कहेंगे यार मुझे तो ये सारी बातें पता है क्यों बता रहा है। भाई तू जब तक करेगा नहीं कुछ, अपनी लाइफ में बदलाव नहीं करेगा। मैंने अपनी लाइफ में करा, मुझे फील हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल 100%। ठीक है, कोई बात है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये भी चीजें। एंड में आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा ना, वाकई में आप मेरी वीडियोस में लिख के जाओगे हाँ कुछ मिला। तो सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप है, आप उठने के बाद आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि भाई उठते ही एकदम से ये नहीं कि उठे मोबाइल चेक करा या फिर उठे एकदम बाथरूम में घुस गए या फिर कुछ भी, थोड़ा रिलैक्स। उठते ही सबसे पहले अपने मन को एकदम रिलैक्स रख देना, प्रभु को याद करना, भगवान को जिसे भी मानते हो आप, राम जी को मानते हो, कन्हैया जी को मानते हो, किसी भी देवी देवताओं को मानते हो, संत को मानते हो, उनका नाम लो, उनका थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, उनका नाम लेके उठो और उन्हें प्रणाम करो सब। फिर उठने के बाद आपका पैर धरती पे जाता, धरती माता को छुओ। ठीक है, धरती माता को छूने के बाद इन सब की रेस्पेक्ट करोगे तो आपको वाकई में फन मिलेगा। आपके जो पेरेंट्स हैं उनको नमस्कार कर सकते हो, उनको प्रणाम कर सकते हो, जैसे भी आप करते हो अपने डेली लाइफ में वैसे करो। ठीक है, उसके बाद आप अपना फ्रेश हो जाओ, मस्त तरीके से 1 गिलास पानी लो गुनगुना, उसे पियो, थोड़ा गुनगुना करो, 1 गिलास 2 गिलास जो भी आपकी क्षमता है, जो आपको लगता है कि हाँ मैं पी लूंगा, उसे करो, मस्त गुनगुना करना। ठीक है, थोड़ा सा अगर थोड़ा कफ है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार रात में कुछ ऐसा खा लिया था, कफ है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के गुनगुना कर लो, देखना ऐसा साफ हो जाएगा, बिल्कुल पी लो, थोड़ा सा कुल्ला कर लो। वैसे पीना बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। पीने के बाद फ्रेश हो जाओ, मस्त फ्रेश हो जाओगे, आपने देखना यहीं पे आपका ऐसा लगेगा यार बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। इन सब चीजों के होने के बाद अपना जो बिस्तर है उसको बिल्कुल साफ करने के बाद अब आपको छत पर जाना है, छत पर थोड़ी वॉक करनी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, जो आपको मतलब थोड़ा सा फिटनेस पे भी ध्यान दिया करो यार। ये सब चीजें होती हैं, बेसिक चीजें हैं, ये अपने हर चीज में कहीं भी तुम चले जाओ, आयुर्वेद में और डॉक्टर्स भी बताते हैं। अभी कोई बाहर का बंदा आके बताने लगे ना, कोई भी अमेरिकन आ जाए तो लोग इतनी जल्दी विश्वास करते हैं हद से ज्यादा, बल्कि ये सब चीजें पहले से ही अपने ग्रंथ में, वेदों में, अपने पुरानी चीजों में लिखी हुई हैं। तो आप लोग मानो, करा करो उन सब चीजों पे भी ध्यान, एक्सरसाइज करो, मस्त
एक्सरसाइज करो, मेरे हिसाब से 15-20 मिनट तक करो। बिगिनर हो तो यूट्यूब पे देखो खूब पढ़ी वीडियोस कैसे करें। मेडिटेशन करो, सबसे बड़ी चीज़, ये वरदान लोगों के लिए जो आज के लोग बहुत ज़्यादा भूल रहे हैं। जो आप डिप्रेशन में जा रहे हो ना, ये इसकी दवाई बता रहा हूँ तो मैं, मेडिटेशन से अच्छे यार बालक क्या तुम बता रहा हूँ बड़े बड़े तक निकल गया डिप्रेशन से। तो आप लोग थोड़ी 10 मिनट बैठ के, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, 10 मिनट बैठ के बस आपको क्या करना है, बिल्कुल एकदम मैट बिछा के बढ़िया तरीके से आपको यहाँ ध्यान लगाना है। बिल्कुल यहाँ ध्यान लगा के आपको ऐसा करना है कि बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ, कुछ याद नहीं करना, बस आपको एक तरीके से ध्यान लगाना। ध्यान का मतलब ध्यान होता है, कुछ मत देखो फैमिली वगैरह, कुछ याद मत करो क्या करना है क्या नहीं करना, कितने बजे के, कुछ नहीं, फोन साइड, बस अपना यहाँ ध्यान रखना है और 10-15 मिनट जहाँ तक आपको हो सके, अब बस उसके बाद देखना कितना अच्छा फील होता है। ठीक है, ये सब करने के बाद 1 घंटा इसमें निकल जाएगा आपका। अब भैया यहाँ तक हो गए तुम्हारे 50% कंप्लीट जिसे कहते हैं। अब इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो मेरा है लाइव एक्सपीरियंस, जिसे मैं खुद से तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। ठीक है, जो मैंने करा, देखो यहाँ तक तो हर कोई बताता है, हर कोई करता भी है, तो मैंने ये बताया, मैंने भी वाकई में कहीं से सीखा जो आपको बताया है ना। अब इसमें आप अपने हिसाब से ऐड और माइनस कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो। अब आप जाओ बढ़िया तरीके से नहाओ, अच्छे तरह पॉजिटिव थिंकिंग रखो, कुछ बेफालतू टेंशन वगैरह भूल जाओ सब, और इसके बाद बढ़िया से कपड़े पहनो, अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सबसे अच्छे से बोलो, बिल्कुल सुबह सुबह किसी से ना डांटना, बोलना, गुस्सा करना सब छोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा फ्रेश माइंड जिसे बढ़िया काम करने जा रहे हो, बढ़िया तरीके से कपड़े पहन लिए, तैयार हो गए, रेडी हो गए, अब तुम मेरे साथ आ जाओ। तो भैया आप लोगों के घर में सबके पास मंदिर होगा एक, मेरे पास छोटा सा, आपके घर में जैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, आपको उस मंदिर के पास जाना है। देखो जिसके पास मंदिर नहीं है, किसी भी कारण से, रीजन से, आप एक वैसा प्लेस चुने, कोई जगह देखें जहाँ पे बहुत कम चहल पहल हो, अपने घर में ही, कहीं बाहर नहीं जाना है ना, उस जगह को साफ करके और जो मैं बता रहा हूँ वो करें। तो आप देख सकते हैं मेरा एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। तो आपको क्या करना, यहीं पे आ जाना है। देखो कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है, कोई बंदा यहाँ से मत भग जाना, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज़ समझा रहा हूँ जो वाकई में है। जिस चीज़ से आप लोग दूर जा रहे वही चीज़ हमारे लिए अमृत के समान है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बस समझो और कुछ नहीं है। लेकिन वीडियो पूरी देख के जाना, अगर भाई तुम्हें फ़ायदा ना हो तो भाई को बताना तुम कमेंट में। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ पे एक रेड कलर का, अगर आपके घर में हो इस तरीके का, मेरे घर पे है, तो आपको इस तरीके का ये कारपेट बिछा लेना है। ठीक है, ये कारपेट मैं बिछा लेता हूँ इस तरीके। तो आपको भैया बैठ जाना अच्छी तरीके से, कंफर्टेबल है ना। तो जिस तरीके से मैं बैठा हूँ मस्त बैठ जाना, कोई टेंशन नहीं है। और आपको क्या करना है, भी आप मानते हो उनकी मूर्ति लगाइए, है ना, उनका चित्र रखिए, उनका विग्रह रखिए, उनकी मूर्ति रखिए, जो भी आपको पसंद हो ऐसा रखिए। और फिर आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना अच्छा सा, बहुत बढ़िया से घी का दीपक, आप हो सके तो घी का दीपक जलाओ। घी के दीपक से जो काफ़ी एनर्जी पॉजिटिव निकलती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर में आरती की किताब होंगी, हनुमान चालीसा होगा, वो निकाल। ठीक है भैया, निकालना है। देखिए मेरे घर पे ये वाली है ना, तो आपको निकाल लिया और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको बिल्कुल निश्चित होकर बैठ जाना, हनुमान जी को प्रणाम करना है, हनुमान जी की जो मूर्ति होगी उनको भी प्रणाम करना है, उनके सामने आपको दिया जलाना है, धूप देनी है, और जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप सबको पता है कहाँ से शुरू होता है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो गाइज आपको हनुमान चालीसा का पाठ खोल लेना है। देखिए सबसे ऊपर लिखा है श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः को 3 बार आपको जाप करना है, और फिर श्री हनुमान चालीसा से दोहा को आपको रीड करना है। श्री चरण सरोज रस से लेकर आपको यहाँ तक रीड करना है। फिर आपको यहाँ से ये चौपाइयाँ होती हैं हनुमान चालीसा जी की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। इस तरीके से धीरे धीरे पढ़ना है, आपको रट्टा नहीं मानना है। आपको जो शब्द लिखे हुए हैं ना, उन सबको अच्छे से पढ़ना है, उनका मीनिंग जो अपने मन में रखना है एक तरीके से, कि वाकई में हाँ आप हनुमान जी से कुछ अपनी विनती कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। ठीक है, हनुमान चालीसा यहाँ पर कीजिए नाथ हृदय में डेरा, यहाँ तक बोलने के बाद फिर यहाँ पे दोहा आ जाता है, पवन तनय संकटन, ये पूरा दोहा बोलना है, और सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आपको ये पाठ 3 बार 5 बार, ये मैक्स टू मैक्स 7 बार आप कर सकते हैं अगर आपका दिन है तो, वरना मिनिमम 3 बार तो आपको करना ही करना है। इसे करने से आप देखना आपके अंदर एक तरीके से पॉजिटिव थॉट्स थिंकिंग आने लगेंगी, और आप जो भी कामना होगी ना आपको हनुमान जी से, जैसे आप भगवान जी से कहते हो, विनती करते हो, वाकई में वो भी पूरी होने लगेगी। आपको बिल्कुल एकदम शुद्ध भाव से, जिसे कहते हैं ब्रह्मचारी का पालन करके करना है। बिल्कुल भी गंदे विचार किसी भी तरीके के नहीं आने चाहिए। तो भाई सभी को अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट में जाके जरूर बताना। और फिर आपको क्या करना है, पर्दा को कर देना बंद, है ना, हनुमान जी को करना प्रणाम, जिस भी तरीके से आप कर सको, हो सके तो दंडवत करो या फिर एक माथा टेक के करो, बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। देखो ये चीज़ करके देखोगे जब भी आपको पता चलेगा, कुछ फील नहीं होने का। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये कर लिया लगातार कुछ दिन तक, आपको वाकई में डिप्रेशन, तनाव, जो भी टेंशन होगी, जो भी मतलब नेगेटिव एनर्जी होगी ना, सब भाग जाएगी। देख लेना, तुम करके देखना एक बार, सुबह सुबह बढ़िया तरीके से। और जब भी करना फिक्स टाइम रखना है, एक फिक्स टाइम, क्या इस फिक्स टाइम में मुझे ये चीज़ करनी है, ना दोगे अपना रेडी होगे
कर लिया। तो हनुमान चालीसा का महत्व बहुत ज़्यादा है भैया, ठीक है। करके देखोगे जब भी कुछ होगा लाइफ में, जब भी बदलाव आएगा। जो भी बच्चे हैं छोटे मोटे जो मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को दिखाओ। आप अगर आप पेरेंट्स हैं, वाकई में बड़े हैं, अपने छोटे भाई बहन को या जिन्हें भी, सबको दिखाओ ताकि वो करें और बदलाव आए। यही चीज़ें हैं हमारे पास होते हुए भी हम उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो प्लीज़ अब सभी से विनती है, करके जरूर देखें, मुझे जरूर कमेंट में आके बताएं क्या फ़र्क मिला क्या नहीं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए क्या नहीं, किस चीज़ पर आपको चाहिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप मुझे बताएं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा स्पिरिचुअलिटी यानी बिल्कुल अध्यात्म द्वारा उस चीज़ को सॉल्व करने की। तो तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।